हमेशा सुना ही होगा कि जो एक बार मर गया सो मर गया, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। पर ये कहानी इसके कुछ उल्टा ही चलती है। ये कहानी है एना फ्रिज नाम की लड़की की, जो केवल यमराज को हाय बोल के वापस आ जाती है। तो आइए जान लेते हैं यार इस मूवी की कहानी भी। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक मोर्चरी का सीन देखते हैं। यहाँ हम एक लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं जिसका नाम है एना फ्रिज, और ये स्पेन की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस होती है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि लास्ट नाइट एक पार्टी में इसकी डेड बॉडी मिली थी। ये क्लियर नहीं हो पाता कि इसको किसने मारा और ये कैसे मरी, और जिस हॉस्पिटल में इसकी डेड बॉडी लाई जाती है उस हॉस्पिटल का नाम भी गुप्त रखा जाता है ताकि वहाँ पे इसके फैंस की भीड़ जमा ना हो। और सीन शिफ्ट होता है और हम पऊ नाम के लड़के से मिलते हैं जो उसी मोर्चरी में काम करता है, और उसका काम होता है कि वहाँ आने वाली हर डेड बॉडी को संभालना। मतलब एना फ्रिज की डेड बॉडी की देखभाल भी यही कर रहा होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसकी बोली शक्ल पे मत जाना, ये साला जितना सीधा दिखता है उतना ही हरामी भी है। ये अपने दोस्तों में पॉपुलर होने के लिए एना फ्रिज की हाफ नेकेड फोटोज़ खींचता है और उसको अपने दोस्तों को बेचता है। फिर यहाँ पे कहानी में एंट्री होती है दो लड़कों की, एक का नाम है जावी, दूसरे का नाम है इवान। ये दोनों लोंडे पो के दोस्त होते हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल में उसी को मिलने आए होते हैं। जब पो की मुलाकात इनसे होती है तो ये उससे कहते हैं कि हमें पार्टी में जाना है, और पो इनको बताता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। अब यहीं पे इनको तलब लगती है ड्रग्स की। पो इनको हॉस्पिटल में ड्रग्स लेने से बिल्कुल मना करता है, इसलिए ये बाहर जाते हैं और एक डस्टबिन के पास खड़े होकर ये ड्रग्स लेने लगते हैं। अब ड्रग्स का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ये एना फ्रिज के नाम पे एक एग्जाम पीते हैं। पो का दोस्त जावी उससे पूछता है कि क्या तुमने जितना फोटो भेजा उतना ही एना फ्रिज को देखा था। पो कहता है नहीं, मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा देखा था, और तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। तभी पो के दूसरे दोस्त इवान की हरामीपंती चालू होती है। वो पो से कहता है कि यार हम जिंदा एना फ्रिज का तो दीदार कभी ना कर सके, पर तू हमें मरी हुई एना फ्रिज का दीदार करा सकता है। पो पहले तो मना करता है, पर काफ़ी कहने के बाद वो मान जाता है और पो जावी और इवान को छुपके से उस मोर्चरी में लेके जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पो एक डेड बॉडी के पास जाके खड़ा हो जाता है और जावी और इवान भी उसके पास आ जाते हैं। जैसे ही पो उस डेड बॉडी से चादर हटाता है तो वो डेड बॉडी एना फ्रिज की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की होती है, जिसको देख के इवान और जावी की फटके 4 हो जाती है। दरअसल पो उनसे मजाक कर रहा होता है। फिर वो असली एना फ्रिज की डेड बॉडी के पास आता है। अब जैसे ही पो एना फ्रिज की बॉडी से चादर हटाता है हम पहली बार उसका चेहरा देख पाते हैं। अब इन तीनों के सामने स्पेन की सबसे फेमस एक्ट्रेस डेड पड़ी थी। इवान उसकी खूबसूरती देख के पागल हो रहा होता है और वो उसके बूब्स को दबाने लगता है। जावी उसे मना भी करता है कि तुम क्या कर रहे हो, पर इवान उसको भी उसके बूब्स को प्रेस करने के लिए कहता है। जावी भी अब उसके बूब्स को दबाता है। ये सब करने के बाद उनकी एक्साइटमेंट इतनी हाई हो गई थी कि वो तीनों फिर से नशा करने लगे। नशा करने के बाद इवान एना की बॉडी के पास वापस आता है और इस बार उसके बदन से वो पूरी तरह से चादर हटा देता है। इवान पऊ से पूछता है क्या तुमने कभी किसी डेड बॉडी के साथ सेक्स किया है? पऊ मना करता है कि नहीं। इवान कहता है क्यों नहीं, अगर मेरा काम तुम्हारी तरह होता तो मैं तो ज़रूर करता। पऊ भी एक्साइटमेंट में होता है और साथ साथ नशे में भी, इसलिए पऊ इवान को एक डेड बॉडी के फ़ोटोज़ दिखाता है जो एक लड़की की थी जिसकी उम्र 17 से 18 साल थी। पऊ कहता है कि मैंने इसके साथ इसी मोर्चरी में सेक्स किया था। अब इवान के दिमाग की गंदी सोच सारी हदें पार कर रही थी। वो पऊ से कहता है कि मैं एना के साथ सेक्स करना चाहता हूँ। जावी उसको मना करता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जावी उसे कहता है कि जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वहाँ तुम ये सब कर लेना, पर इवान कहता है कि वहाँ एना जैसी कोई नहीं हो सकती, वो इसी के साथ सेक्स करना चाहता है। जावी वहाँ से जाने लगता है पर पऊ उसको अंदर ले जाता है और अब हम देखते हैं कि इवान एना के साथ सेक्स करने लगता है। ये सब अंदर से पऊ भी देख रहा होता है और धीरे धीरे उसकी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। इवान फिर एना की डेड बॉडी के साथ सेक्स करने के बाद अंदर आता है। वो अपने एक्सपीरियंस की काफ़ी तारीफ़ करने लगता है। वो जावी से कहता है कि तुम्हें भी करना चाहिए। जावी उसको कहता है कि तुम बहुत बेहुदा इंसान हो, तुम एक डेड बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जावी तो वहाँ नहीं जाता पर पो अंदर चला जाता है। अब पो भी उसके साथ सेक्स करना चाहता था और अब वो भी एना की बॉडी के पास चला जाता है। वो उसे चूमता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। पूरा टाइम उसकी आंखें बंद होती है, पर अब हम देखते हैं कि एना की आंखें खुल जाती है और अब वो वापस अपनी ज़िंदगी में आ चुकी थी, पर वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। उसके पाँव पूरी तरह से पैरालाइज थे और उसमें बोलने तक की भी ताकत नहीं थी, और पो को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो जिंदा एना के साथ सेक्स कर रहा है। पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी फटके 4 नहीं बल्कि 40 हो जाती है और वो वहाँ से गिर जाता है। वो चिल्लाता है और इसी बीच इवान और जावी भी वहाँ आ जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि एना जिंदा हो चुकी है, उसकी आंखें खुली हुई है। इवान को विश्वास नहीं होता, वो उसके पास जाता है
तो देखता है कि सच में एना वापस आ चुकी थी। एना के वापस आने के बाद जाहिर है पो और इवान काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि एना अगर यहाँ से जाएगी तो बाहर जाके सबको बता देगी कि उसके साथ मोर्चरी में क्या क्या हुआ था। अब एक और इवान और पो होते हैं जो चाहते हैं कि एना को यहीं पे ही मार दिया जाए, पर दूसरी ओर जावी होता है जो उसको ऊपर डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है। वो उसको कपड़े भी पहनाता है। इतने में इवान और पो उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि पो को उससे सेक्स करते हुए देख लिया है। अब वो बाहर जाके सब कुछ बता देगी और हम दोनों को अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। जावी के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो कहता है कि तुमने जो किया है उसका भुगतान तुम ही करो, मैं इसको लेके बाहर जा रहा हूँ। वो के बाहर जाने लगता है तो इवान उसको रोक लेता है और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। वो गुस्से में आके इवान उसके सिर पे वार कर देता है। वो जावी के सिर से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। अब वो जावी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर उन्हें एहसास होता है कि गेट लॉक है और पो के पास भी चाबियाँ नहीं होती, क्योंकि कुछ देर पहले ही पो का एक कलीग वहाँ आया था जो एक डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ गया था, पर जाते जाते उसने गेट भी लॉक कर दिया था। अब वो वहाँ पूरी तरह से फंस चुके थे। पो अपने एक कलीग को मैसेज करता है और उसको नीचे मोर्चरी में आने को कहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो एना की बॉडी को अंदर ले जाते हैं और साथ साथ बेहोश जावी को भी। और कुछ ही देर में वहाँ पे पो का एक कलीग आ जाता है जो गेट खोल देता है। एना अपनी मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है पर इवान वहाँ पे आके उसका मुंह दबा देता है और उसके कलीग को पता भी नहीं पड़ता कि अब एना जिंदा भी हो चुकी है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि जब पो बाहर होता है तो अंदर जावी की सांसें धीरे धीरे रुकने लगती है। एना उससे कहती है कि ये मरने वाला है। इवान उसको चुप रहने के लिए कहता है। इतने में पो वहाँ पे आ जाता है तो पता पड़ता है कि अब जावी मर चुका है। इवान कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये एक हादसा था। हम इसकी बॉडी को बाहर डस्टबिन में फेंक देंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ आए भी थे। इवान पो को बाहर लाता है और उससे कहता है कि जावी के साथ साथ हमें एना को भी ठिकाने लगाना होगा। अगर ये यहाँ से बाहर जाती है तो हमें पूरी ज़िंदगी अपनी जेल में गुजारनी होगी। पो चाहता तो नहीं था पर उसको भी हाँ करनी पड़ती है, क्योंकि एना ने पो को ही अपने साथ सेक्स करते हुए देखा था। जब वो दोनों बाहर होते हैं तो हम देखते हैं कि अंदर एना जैसे तैसे करके जावी की लाश के पास पहुंच जाती है। वो उसकी जेब से मोबाइल निकालती है और एक फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। इतने में पो और इवान वहाँ पे आ जाते हैं। वो देख लेते हैं कि एना किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही है। इवान फ़ोन चेक करता है। एना उससे कहते हैं कि उसने अपने पापा को बता दिया है कि वो वापस ज़िंदा हो चुकी है, पर उसने ये नहीं बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। अब इवान और पो के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। उन्हें पता था कि हम ना चाहते हुए भी इसको बाहर लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाप को सब पता पड़ चुका है। वो उसको बाहर लेके जाने लगते हैं। इतने में ही जावी का फ़ोन वापस बजता है और जब इवान वो फ़ोन उठाता है तो सामने वाला उसे बंदा कहता है कि लास्ट टाइम मैंने ये फ़ोन उठाया ही नहीं था। इधर से एना अपने पापा के लिए चिल्लाने लगती है पर पो उसका मुँह दबा देता है। इवान कहता है कि गलती से मेरे से फ़ोन लग गया था। अब वो दोनों उसको वापस अंदर ले जाते हैं। इवान उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम पहले भी लाश थी और अब जल्दी वापस लाश बन जाओगी। इवान जावी की बॉडी को डंप करने के लिए बाहर से एक कंटेनर लेने जाता है, पर जाने से पहले इवान पो को कह के जाता है कि इसको ढंग से बांध दो। अब पो भी उसको बांधने लगता है, पर इतने में एना पो से कहती है कि तुम एक खूनी नहीं हो, तुम उसका साथ मत दो। मैं बाहर जाके केवल इतना कहूँगी कि मैं वापस जिंदा हो गई थी। पो मना करता है कि नहीं, तुम एक एक्ट्रेस हो, तुम्हारी बात हर कोई सुनेगा और हम अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे। तभी एना पो से कहती है कि जावी को इवान ने मारा है। पो कहता है कि हाँ, वो एक एक्सीडेंट था, पर एना कहती है कि नहीं, जब तुम बाहर थे तो इवान ने उसको गला घोट के मार दिया था। पो इतने में उसके मुंह पे पट्टी लगा देता है और उसको चुप रहने के लिए कहता है। वो एना के मुंह पे पट्टी बांध के अंदर जावी का खून साफ करने चला जाता है। दूसरी ओर इवान भी कंटेनर लेके वहाँ पहुँचने वाला था और आगे हम देखते हैं कि एना स्ट्रेचर से गिर जाती है और रेंगते रेंगते वो मोर्चरी से बाहर चली जाती है। इतने में इवान वहाँ पे आता है और पो को बताता है कि एना यहाँ से जा चुकी है। अब एना रेंगते रेंगते एक एलिवेटर में पहुँच जाती है। वो ऊपर जाने ही वाली होती है कि इवान उस एलिवेटर को रोक देता है और वो घसीट के वापस उसको मोर्चरी में ले आता है। इसी बीच पो इवान को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है कि किसने जावी को मारा है। ये बात सुन के इवान थोड़ा हिचकिचाता है कि नहीं, वो एक्सीडेंट था, पर पो को डाउट हो जाता है कि नहीं, इसने ही जावी को मारा है। वो दोनों अंदर जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि इसको कैसे मारा जाए। वो पहले तकिए से उसको मारने की सोचते हैं, पर मुर्दाघर में कोई तकिया नहीं था। पर तभी पो कहता है कि हम चादर से इसका दम घोटेंगे और इस बात के लिए इवान भी राजी हो जाता है। इवान पो को कहता है कि तुम इसे मारो, पर पो डर रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, जावी को तुमने मारा है और इसे भी तुम ही मारोगे। इवान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि अगर हम पकड़े जाते हैं तो दोनों खूनों के अंजाम मेरे सर पर ही आएंगे। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसको मिल के मारा जाएगा। और अब वो उस चादर से उसका दम घोटने लगते हैं। एना काफ़ी स्ट्रगल करती है पर वो आखिरकार उसका दम घोट के मार देते हैं। अब उन दोनों के सामने दो लाशें थी, एक और एना थी, दूसरी और उनका दोस्त जावी। इवान जावी की लाश को कंटेनर में डालता है और पो से कहता है कि इस रूम को ढंग से साफ कर दो, कोई भी निशान यहाँ छूटना नहीं चाहिए। पो अब एना की बॉडी को भी साफ करने लगता है और इवान बाहर उसकी बॉडी को डंप करने चला जाता है। अब उनका काम पूरी तरह से हो चुका था। एक और जावी की लाश को भी इवान ठिकाने लगा चुका था, दूसरी और एना भी अब पहले की तरह मर चुकी थी। अब पो भी अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगता है, तो वो जाने से पहले एक बार फिर एना की बॉडी के पास आता है। वो उसकी लाश से कपड़ा हटाता है और इतने में हम देखते हैं कि एना वापस आंखें खोल देती है। पर इस बार पो शौक नहीं होता है। दरअसल जब इवान बाहर गया था कंटेनर लेने, तब एना ने उसको अपना साथ देने के लिए राजी कर लिया था, ये कहकर कि वो जब बाहर जाएगी तो वो उसका नाम बिल्कुल भी नहीं लेगी। अब इतने में ही वहाँ पे इवान आ जाता है, पर उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि एक बार एना फिर से जिंदा हो चुकी है। अब वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। वो लिफ्ट के पास पहुँचते हैं कि इवान को याद आता है कि वो अपना कार्ड भूल चुका है जिससे वो ड्रग्स ले रहा था। वो वापस मोर्चरी में जाने लगता है। कार्ड लेने के लिए जब इवान मोर्चरी का गेट खोलता है तो सामने वो एना को देखता है, जो अब कपड़े पहने उसके सामने खड़ी थी। ये देखकर इवान पो का गला पकड़ लेता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि उसको एहसास होता है कि वो जावी के बाद अब पो को नहीं मार सकता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम दोनों मिलके मुझे फंसाना चाहते हो ताकि तुम बच जाओ और पूरी ज़िंदगी मेरी जेल में गुजरे। इतने में एना उसके पास आती है। जैसे इवान मुड़ता है, एना उसके गले में एक छोटी कैंची घुसा देती है और इवान वहीं पे ही तड़प तड़प के मरने लगता है। पो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना था, ये हमारा प्लान नहीं था। एना पो को भरोसे में लेती है और उसके पास जाती है, पर मौका मिलते ही वो उसके पेट में भी वही कैंची घुसा देती है। अब पो भी तड़प तड़प के मरने लगता है और हम देखते हैं कि जो 3 लोग शुरुआत में जिंदा थे वो अब मर चुके हैं और जो एना शुरुआत में मरी थी वो अब जिंदा है। इस तरह एना अपने साथ हुए रेप का बदला लेती है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।